अभी तक आप लोगों ने ऐसे बहुत से किस्से देखे होंगे, जाने होंगे, जिनके बारे में आपको जानकारी मिली है कि किसी भाई ने अपनी बहन को उसके आशिक के साथ संबंध बनाने देख लिया तो फिर उस भाई से नहीं होती है ऐसी बातें सहन, और फिर वह व्यक्ति कर देता है एक इतना बुरा कांड जिसके तहत वह किसी की भी जान ले सकता है। और इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति यदि हो तो वह भी यही कदम उठाता है। दोस्तों, आज की इस घटना में हुआ कुछ ऐसा ही कि एक बहन को, जो कि खुद नाबालिग थी, उसको उसके भाई ने उसके प्रेमी के साथ देख लिया था, वह भी आपत्तिजनक स्थिति में। दोस्तों, यहाँ पर उस भाई से अपनी बहन की यह स्थिति देखना सहन नहीं हुआ और फिर गुस्से में उसने उसके आशिक के साथ कर दिया इतना बुरा कांड, जिसे देखकर पूरे गांव के सभी लोग हैरान रह गए और उन्होंने मौका वारदात पे पुलिस को बुला लिया। आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भी प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल की इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है छत्तीसगढ़ के रायपुर के अभनपुर थाना क्षेत्र से। दोस्तों, अभनपुर थाना क्षेत्र का एक गांव होता है गिरोला। गिरोला में सुबह सुबह जब लोग शौच आदि करने के लिए गांव से दूर तालाब के पास बने हुए खेतों में पहुंचते हैं तो वो सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि उस तालाब में एक लड़के की लाश तैर रही है। दोस्तों, यहाँ पर वो गांव के लोगों की मुस्तैदी के अनुसार अब उस लड़के की लाश को किनारे पर खींच लिया जाता है और खींचने के बाद पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं है तो गिरधारी रात्रे है, यानी कि जिसकी उम्र मात्र 22 साल है। वह रोजी रोटी करके अपने पेट भर रहा होता है, अपने परिवार के लिए पैसे कमा रहा होता है। दोस्तों, उस लड़के की हत्या किसने की है, किसने उसको इस प्रकार से मार डाला है और तालाब में फेंक दिया है, इसके बारे में किसी के पास भी कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, अब गाँव वालों के बुलाने पर पुलिस को भी वहीं मौके पर बुला लिया जाता है और पुलिस अब उस गिरधारी के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम भिजवाने का इंतजाम कर देती है और उसको ले जाती है। और दोस्तों, ग्रामीणों की दी गई सूचना के अनुसार एक रिपोर्ट भी दर्ज कर ली जाती है कि इस गिरधारी रात्रे नाम के लड़के की किसी ने हत्या करके उसके शव को तालाब में फेंक दिया है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस अब उस हत्या की जांच में जुट जाती है और इसी हत्या की जांच को आगे करते करते पुलिस अब पहुंच जाती है एक लड़की के घर पे, जहाँ पे हेमलाल साहू नाम का एक लड़का रहता है जिसकी उम्र करीब 26 साल है। दोस्तों, यहाँ पर जब उस लड़के को पुलिस गिरफ्तार करने की बात कहती है तो उसके माता पिता कहते हैं कि आप हमारे बेटे को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, आखिर हमारे बेटे ने किया क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर पुलिस अब उनके माता पिता को एक ऐसी बात बता रहे होते हैं जिनकी बातों को सुन के वहाँ सुनने वाला जो भी हो वह हैरान रह जाए, परेशान हो जाए कि यह बात कैसे हो सकती है। दोस्तों, पुलिस द्वारा बताई गई इन बातों के अनुसार पता चलता है हेमलाल के माता पिताओं को कि हेमलाल ने ही रात में गिरधारी की हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद उसके शव को तालाब में फेंक दिया था। दोस्तों, यहाँ पर जब हेमलाल से पूछा जाता है, कड़ी पूछताछ की जाती है, तो हेमलाल अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों के बारे में हाँ कर लेता है और हामी भरते हुए कहता है कि उसने ही उस गिरधारी की हत्या करी है। दोस्तों, जब उनके माता पिता पूछते हैं कि हेमलाल ऐसा क्या हुआ जो तुमने इतने बुरे हत्याकांड को अंजाम दिया, तो यहाँ पर हेमलाल बताता है कि उनकी छोटी बहन जिससे ये गिरधारी प्यार किया करता था, कल रात को जब आप लोग सो गए थे उसी समय ये गिरधारी मेरी बहन के पास बने हुए इस कमरे में पहुंचा और फिर इन लोगों के कमरे से जब अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी तो मेरी नींद से आंखें खुल गई और मैंने जाकर जैसे ही देखा उस कमरे में तो यह लड़का और वह लड़की आपत्तिजनक स्थिति में थे, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। इतना देखते ही हेमलाल को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और हेमलाल अब उसी गुस्से के चलते अपने घर से एक चाकू को उठा लेता है और दोस्तों, वह अब उस गिरधारी के मुंह को भींचते हुए उसको उसके बिस्तर से चुपचाप उठा लेता है और कहता है कि यदि तुमने आवाज़ की तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। दोस्तों, इतने में ही गिरधारी चुप रहता है और अब हेमलाल उस गिरधारी को उस तालाब के पास खेतों में ले आता है और यहाँ पर हेमलाल अब उस चाकू से उस गिरधारी की गर्दन पे वार कर देता है, यानी कि उस चाकू से गिरधारी की गर्दन को काट देता है। जैसे ही गिरधारी की गर्दन कटती है, खून के फुहारे छूटने लगते हैं और गिरधारी वहीं पर
बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी देर में ही वह अपना दम तोड़ देता है। अब हेमलाल गुस्से में खड़ा होता है और उसके शव को उस तालाब में फेंकते हुए और उसी तालाब के अंदर उसने उस हत्या में प्रयोग किया गया चाकू वह भी फेंक दिया था। और हेमलाल अब गिरधारी के शव को उस तालाब में फेंककर अपने घर में जाकर सो जाता है और वह सोचता है कि उसने जिस इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, अपराधी चाहे कितना भी छात्र क्यों ना बनता हो, बुद्धिमान क्यों ना बनता हो, उसके अपराध एक ना एक दिन उसको जेलों तक अवश्य पहुंचा देते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से हेमलाल को भी पुलिस अब गिरफ्तार करते हुए ले जाती है जेल। और दोस्तों, अब वह लड़की जिसने नाबालिग होते हुए भी प्रेम करने का दुस्साहस किया और फिर उसी प्रेम के चलते अपने प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का जो बुरा काम है वह भी कर डाला, जो कि बेहद ही गलत है। यदि आप किसी ऐसे प्रेम में पड़ भी जाते हो तो कभी भी, जब तक आप बालिग नहीं होते, इस प्रकार के किसी भी कर्म को अंजाम ना दें। दोस्तों, हमारा इन वीडियोज को बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम लोग आपको जागरूक करें ताकि इस प्रकार की कोई भी घटना आपके या आपके परिजनों के साथ नहीं होने पाए। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का आप खूब ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।